लेबल करते करते बताऊंगी, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ बेटा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। जितनी चीज़ें बेटा हमें ज़रूरत थी ब्रेन में बनाने के लिए, बहुत बड़ा डायग्राम बनाया मैंने, बहुत बड़ी बुद्धि बना दी है मैंने, ठीक है ना, उतनी चीज़ें हम बना चुके हैं। सो दिस इज द बंदे का वेंट्रल साइड, दिस इज द बेटा डॉर्सल साइड। तो अगर आप ब्रेन की सेक्शनिंग करते हो ऐसे, अगर आप ब्रेन को ऐसे सेक्शन करते हो, जैसे हम मैमरी ग्लैंड का भी सेक्शन पढ़ते हैं, जो आगे आप पढ़ोगे मैमरी ग्लैंड का सेक्शन, ठीक है ना। एक चीज़ रुको, एक चीज़ पहले मुझे यहाँ पे और कनेक्ट करने दो, ये लास्ट का मैंने, अरे यार ठीक है, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब मैं चैट्स ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ें लेबल करूंगी, स्पैमिंग नहीं करना बेटा, चुपचाप से डायग्राम बनाना। जैसा हम मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन बनाते हैं बेटा, आप 12वीं क्लास में जब बनाओगे तो ऐसे करके सेक्शन करते हैं और फिर साइड से ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ सेजाइटल सेक्शन। अब मैंने बेटा ब्रेन को ऐसे अगर सेक्शन किया, अगर मैंने ब्रेन का भी ऐसे सेक्शन किया और सेक्शन करने के बाद मैं साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जब मैं साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ, पहली बात तो ऐसे करके सेक्शन करके जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट इज द सेजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। समझ में आ गया सेक्शन कैसे बनाया। तो जब आप ऐसे सेक्शन करके साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाला आपका वेंट्रल साइड हो गया, ये वाला आपका बेटा डॉर्सल साइड हो गया, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये ना मैं पिंक कलर से बना देती हूँ क्योंकि पिंक कलर आपको ज्यादा दिखेगा। जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ना, इसे मैं पिंक कलर से बनाती हूँ बिकॉज तुम्हें आई थिंक सेरिब्रम, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट तुम्हें ब्रेन का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है ना, धीरे धीरे देखो। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज, इसको कॉन्वोल्यूशन बना सकते हैं बट मैं बेटा खिचड़ी नहीं पकाना चाहती हूँ, सिंप्लीफाई रख रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। एनसीईआरटी ने जो जो चीजें दिखाई हुई है वो चीजें बेटा यहाँ पे नोट करो, ठीक है ना। ये सेरिब्रम है, आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। आपके पास एक राइट हेमिस्फीयर है, आपके पास एक बेटा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। आपके पास एक राइट हेमिस्फीयर है, आपके पास एक बेटा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो अगर आप देखोगे आपका ये, अगर आप ब्रेन को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक डिवीजन नजर आएगी। एक क्लेफ्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, जो आपके ब्रेन को ऐसे दो पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर रहा होता है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ये आपका दूसरा हेमिस्फीयर है, इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है। चैट्स ऑन कर रही हूँ ताकि आप ये मुझे बता पाओ कि आपको इमेजिनेशन हो रहा है,
इमेजिनेशन आ रहा है गाइज या रोना आ रहा है, ये बता दीजिए, ठीक है ना। ब्लू, यार आप स्लाइड्स का तो बेटा कुछ नहीं कर सकते ना, स्लाइड्स का बैकग्राउंड तो ब्लू ही होगा बेटा, है ना। ये आपकी बेटा एक हेमिस्फीयर है, आपकी दूसरी हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं आपके पास। जैसे सेरिब्रम का मैं बता रही हूँ ना 2 हेमिस्फीयर होती है, वैसे सेरिबेलम में भी वैसे 2 हेमिस्फीयर्स होती हैं। तो ये आप अगर अपना ब्रेन देखोगे तो आपकी ये जो ब्रेन है और यहाँ पे जो आपका सेरिब्रम है, ये जो दूसरा आपका सेरिब्रम है, ये ऐसे करके बेटा आप देखोगे आगे से लेके, तो पोजीशंस बता रही हूँ, आगे से लेके आपको पीछे तक एक लाइन ऐसे करके दिख रही है, एक्चुअली क्लेफ्ट है, वो अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे करके बेटा क्लेफ्ट है, समझ पाए। मैं टॉप से देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा एक लाइन है, उसी क्लेफ्ट ने आपकी ब्रेन को ऐसे 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपके 2 हेमिस्फीयर्स अलग नहीं है, सपोलो आपके 2 हेमिस्फीयर अलग नहीं है। इसी क्लेफ्ट को अगर तुम हटा दोगे ना तो इस लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट के नीचे आपको एक बैंड नजर आ रहा है, जो ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। इमेजिन करने की कोशिश करो, 100% इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। वापस से बता रही हूँ, ये तुम्हारा एक हेमिस्फीयर है, ये तुम्हारा दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। देखो लिखना रट तो तुम लोगे, पॉइंटर्स तो तुम्हें याद ही करने हैं, बट कुछ कुछ चीजें तुम समझने की कोशिश भी करो तो उससे बेटर लर्निंग होती है, ठीक है। ये आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपकी दूसरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और अगर मैं इसको देख रही हूँ मैम तो एक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मतलब एक बेटा डिवीजन है जो आपके इन दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्चुअल में अलग कर रही होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और तुम इस क्लेफ्ट को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा एक लाइन दिख रहा है, और ये आगे से लेके पीछे तक तुम्हें ऐसे लंबी सी एक लाइन दिख रही है, ठीक है ना, जिसने तुम्हारे इस हेमिस्फीयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इसी क्लेफ्ट को हटा दो तो उसके नीचे तुम्हें एक बैंड नजर आ रहा है, जो ये वाला एक बैंड है, सी शेप बैंड होता है, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये होती है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना ट्रैक्ट इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस। तो इसी को अगर मैं हटा दूं ना तो इसके नीचे मुझे वो सी शेप की वो बैंड दिख रही है, विच एक्चुअली नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना